नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। संतुलित उर्वरक उपयोग पर मार्गदर्शन शिविर आयोजित, फतेहपुरा के बड़बास गाँव में हुआ आयोजन। भीलवाड़ा की कमान अब आईपीएस सागर कुमार के हाथ, धर्मेंद्र सिंह यादव का चित्तौड़गढ़ तबादला। दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, सीमेंट की आड़ में तस्करी हो रही 20 लाख की शराब पकड़ी। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद, प्रतापगढ़ जिले में केमिस्टों ने सौंपा ज्ञापन। फतेहपुरा में ई फार्मेसी के खिलाफ केमिस्टों का विरोध, सभी मेडिकल स्टोर बंद रखकर सौंपा ज्ञापन। झालोद एपीएमसी में पीने के पानी की किल्लत, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष ने सेक्रेटरी को सौंपा ज्ञापन। दाहोद प्रभारी सचिव खराड़ी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, लोकहित के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर, दाहोद के अनूपपुरा में ग्रामीणों को मिला योजनाओं का लाभ। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में फतेहपुरा तालुका के बड़वास गांव में राज्यव्यापी अभियान संकलित और समतोल खाद्य उपयोग के अंतर्गत एक विशेष मार्गदर्शन शिविर आयोजित हुआ। शिविर का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और फसल का उत्कृष्ट उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करना रहा। यह कार्यक्रम कृषि विभाग, आत्मा प्रोजेक्ट और क्रबको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। परिसंवाद में रसायनों के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता जताई गई, खेती की लागत घटाने और जमीन की सेहत बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा हुई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों को आवश्यकता के अनुसार और सीमित उपयोग करने पर जोर दिया। सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खाद देने की वैज्ञानिक विधियां समझाई गई। बताया गया कि मिट्टी जांच के बाद ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करना चाहिए। शिविर में क्रबको के सीनियर फील्ड ऑफिसर जियाउद्दीन निबादी, विस्तार अधिकारी कृषि, स्थानीय ग्राम सेवक, खाद बीज के डीलर और आत्मा का तकनीकी स्टाफ मौजूद रहा। बड़वास सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया और रसायन मुक्त व संतुलित खेती के लिए सुझाव लिए। कृषि विभाग ने कहा कि ऐसे अभियानों से फतेहपुरा तालुका के अंतिम छोर के किसानों में भी आधुनिक और संतुलित कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने के लिए मंगलवार आधी रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस आदेश के तहत प्रदेश के 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। सबसे अहम बदलाव भीलवाड़ा जिले में हुआ है। यहाँ माफियाओं और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए पहचाने जाने वाले आईपीएस धर्मेंद्र सिंह यादव को अब चित्तौड़गढ़ जिले की कमान सौंपी गई है। धर्मेंद्र सिंह यादव ने भीलवाड़ा में अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वहीं भीलवाड़ा की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियां अब आईपीएस सागर कुमार संभालेंगे। सागर कुमार इससे पहले दौसा जिले के पुलिस अधीक्षक थे। उन्हें बेहद कड़क मिजाज और अनुशासन प्रिय अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। दौसा में भी उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर कई सख्त कदम उठाए थे। भीलवाड़ा जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और माफिया गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने यह बदलाव किया है। नए एसपी सागर कुमार से जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। जल्द ही नए एसपी भीलवाड़ा में कार्यभार ग्रहण करेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक विधि चौधरी और एसपी रविराज सिंह जाडेजा के निर्देश पर दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच की टीम जिले में शराब तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान एलसीबी पीआई डीएम घोल के मार्गदर्शन में पीएसआई एमएम माली, जीवी राठवा, एनबी परमार की टीम को गुप्त सूचना मिली। सूचना थी कि टाटा ट्रक में सीमेंट की आड़ में अंग्रेजी शराब भरकर झालोद की तरफ से संजली रोड पर जा रही है। टीम ने कदवाल गांव के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोका। तलाशी में ट्रक में चोर खाना बना मिला। सीमेंट की 120 बोरियों के नीचे भारतीय बनावट की अंग्रेजी शराब और बियर की कुल 499 पेटियां मिली। इनमें 14,040 बोतलें थी, जिनकी कीमत 19,38,960 रुपए है। पुलिस ने ट्रक, एक मोबाइल, सीमेंट की बोरियां, तिरपाल, रस्सी समेत कुल 39,91,720 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी राजमल उर्फ राजू पिता बाबूलाल की उम्र 29, निवासी साकरिया, कसाईकुड़ी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ झालोद थाने में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर ऑनलाइन दवा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, नकली दवाइयों पर रोक सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज मेडिकल स्टोर बंद रखे गए। प्रतापगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन के समर्थन से धरियावाद, प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, पीपलखुट, सुहागपुरा और दलोट सहित पूरे जिले में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही मेडिकल स्टोर से शटर डाउन रहने से मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयों के लिए भटकना पड़ा। कई जगह इमरजेंसी में दवा नहीं मिलने से लोगों को दिक्कत हुई।
दोपहर बाद जिले भर के केमिस्ट व्यापारी एकजुट होकर उपखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री से नकली दवाओं का खतरा बढ़ रहा है और मरीजों की जान जोखिम में है। केमिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर तुरंत पूर्ण प्रतिबंध लगाने, नकली दवाइयों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने और केमिस्टों के हितों की रक्षा की मांग की है। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 20 तारीख को प्रतापगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में दरियावत तहसील के केमिस्टों ने भी पूर्णतः बंद रखकर समर्थन व्यक्त किया है। यह मुख्य रूप से ऑनलाइन दवा के विरोध में है। ऑनलाइन दवाएं जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अधीन नहीं आती है और GSR 817 जो कानून बना है कोरोना में, उसका दुरुपयोग करके जो ऑनलाइन फार्मेसी चल रही है उसके विरोध में पूरे देश में केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा बंद रखा गया है। ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स के जरिए हो रही दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ दाहोद जिले में फतेहपुरा के स्थानीय केमिस्टों ने मोर्चा खोल दिया। 20 मई को फतेहपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने मामलतदार को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेड्यूल H और शेड्यूल H1 जैसी गंभीर असर वाली दवाएं, एंटीबायोटिक्स और नशे की दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन या फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मिल रही है। इससे युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं और सेल्फ मेडिकेशन का चलन खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। स्थानीय केमिस्टों का कहना है कि ऑनलाइन मंगाई जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता और कोल्ड चेन मेंटेनेंस की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसी दवाएं मरीजों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का सीधा उल्लंघन है। सालों से लाइसेंस लेकर सरकारी नियमों का पालन कर और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ग्रामीण व शहरी इलाकों में सेवा दे रहे रिटेल मेडिकल स्टोर संचालकों की रोजी रोटी पर इस अनुचित प्रतिस्पर्धा में संकट खड़ा हो गया है। दाहोद जिले के झालोद कृषि उपज मंडी में पीने के पानी की सुविधा नहीं होने से किसान और व्यापारी परेशान हैं। APMC में रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े किसान और व्यापारी आते हैं। अनाज बेचने और खरीदने के लिए किसानों को घंटों तक मंडी में रुकना पड़ता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में APMC परिसर में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की सुविधा नहीं होने से किसानों और व्यापारियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कड़ी धूप और गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। बुजुर्ग, किसान और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आम आदमी पार्टी के झालोद अध्यक्ष अनिल गरासिया ने APMC सेक्रेटरी से मुलाकात की और लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मंडी परिसर में किसान और व्यापारियों के लिए तुरंत पीने के पानी की प्याऊ बनाई जाए। अनिल गरासिया ने कहा कि APMC किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई है, लेकिन बुनियादी सुविधा पानी तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। गर्मी में पानी नहीं मिलना किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। APMC प्रशासन ने ज्ञापन मिलने के बाद जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दाहोद जिला सेवा सदन में प्रभारी सचिव विजय खराड़ी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर सुश्री सुरभि गौतम, जिला विकास अधिकारी स्मित लोढ़ा और परियोजना प्रशासक प्रतीक जैन मौजूद रहे। नायब जिला विकास अधिकारी पथिक दवे ने PPT के जरिए विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। इसमें दाहोद जिले के इंडिकेटर्स के मुद्दे भी रखे गए। जिला विकास अधिकारी स्मित लोढ़ा ने विभागवार कामकाज की अहम जानकारी दी। बैठक में सर्वे में मिली प्राथमिक जानकारी के आधार पर पानी, सड़क, माइग्रेशन जैसे जनहित के सवालों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, बासमो, MGBCL, आपूर्ति, ICDS और बैंक जैसे विभागों के कामों की समीक्षा की गई। योजना के तहत मंजूर, प्रगतिरत और लंबित कार्यों पर भी चर्चा हुई। जल संचय, सुजलाम सुफलाम योजना, सड़क, पेयजल, स्वच्छता, बिजली जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। प्रभारी सचिव विजय खराड़ी ने सभी अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर सटीक जानकारी जुटाने और लोकहित के सभी काम समय पर व गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक महेश भूरिया, महेंद्र भागौर, कन्हैयालाल किशोरी, निवासी अपर कलेक्टर JM रावल, नायब पुलिस अधीक्षक भंडारी सहित जिले के सभी कार्यान्वयन अधिकारी उपस्थित रहे। दाहोद जिले के सिंहगढ़ के अनूपपुरा सब सेंटर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें आयुष्मान भारत कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, टीबी मुक्त पंचायत अभियान और वृद्ध सहायता योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। गर्भवती महिलाओं को आधार कार्ड, बैंक खाता प्रक्रिया और संस्थागत प्रसव के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। स्वास्थ्य स्टाफ ने मौके पर ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सिकल सेल रोग स्क्रीनिंग, गैर संचारी रोगों की जांच, जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान और उप प्रमाण पत्र का काम किया। गर्भवती माताओं और 70 साल से अधिक उम्र के वृद्ध लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लिया।
धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।